तो बच्चों स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अब तक मैंने आपको जो पढ़ाया वो पॉइंट से रिलेटेड था, यानी कि उसमें मैंने आपको बताया कि आपका किस तरीके से हम लोग सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे, किस तरीके से अपना क्या बोलते हैं उसे सेंट्रोइड निकालेंगे, सरकम सेंटर निकालेंगे एंड सो ऑन। ठीक है, अगर बाई चांस कुछ एक आध पॉइंट मेरे दिमाग से निकल गया है तो मैं नोट करके आपको बाद में लिखा दूंगा वो। ओके, तो अब सीधे सीधे स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन के अंदर अगर हम बात करें तो डेफिनेशन, it is a locus of a point h comma k which moves in such way that p such that point h comma k is a collinear with the two given points. Okay, या फिर आप बोल सकते हो a straight line is a curve such that every point on the line segment joining any two points on it lies on it. Okay, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो इसका डेफिनेशन कि straight line is a line, ठीक है, where the slope at each and every point is equal, जहां पर स्लोप आपका क्या रहेगा, हर एक पॉइंट पे सेम रहेगा। लोकस, लोकस मतलब होता है द टेंडेंसी ऑफ अ पॉइंट, ठीक है ना, हु इज मूविंग। एक पॉइंट है जो कि मूव कर रहा है, उसकी क्या टेंडेंसी है। जैसे कि आप लोगों ने 9th-10th क्लास में पढ़ा होगा कि एक सर्कल है, सर्कल की डेफिनेशन क्या पढ़ी है आपने, एक पॉइंट, लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव्स इन सच अ वे दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, ठीक है, इज कांस्टेंट। तो इस सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस कांस्टेंट होता था। ये पी पॉइंट है, ये मूव कर रहा है, यहाँ पे आ गया, फिर 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 यहाँ पे आ गया। इस कंडीशन को फॉलो करते हुए तो वो आपका लोकस कहलाता है। ठीक है, खैर अभी लोकस पढ़ेंगे हम लोग आगे चल के, अभी बाद में पढ़ेंगे, सबसे बाद में पढ़ाऊंगा मैं आपको लोकस, ये चैप्टर खत्म होगा तब। ओके भाई, तो ये होती है स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे क्या होता है, द स्लोप एट ईच एंड एवरी पॉइंट इज कांस्टेंट। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो स्लोप एट ईच एंड एवरी पॉइंट, ईच एंड एवरी पॉइंट इज कांस्टेंट। ठीक है, स्लोप जो है वो हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट होना चाहिए। क्लियर। अब स्लोप कैसे निकालते हैं वो अलग बात है, वो भी सीखेंगे। क्लियर, पर डेफिनेशन क्लियर हो गया। ये हो गया आपका पहला डेफिनेशन एक। ठीक, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि एक पॉइंट ले लो, मूविंग पॉइंट, और जो कि किसी भी दो पॉइंट से क्या हो, कॉलिनियर हो। ओके, तो एक लाइन बन जाएगी उससे। ओके, अब बात करते हैं इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, यानी कि इंक्लिनेशन मतलब किस एंगल पर इंक्लाइंड है लाइन। तो इफ अ स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, इफ द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन इज डिफाइंड एज द मेजर ऑफ द smallest non-negative angle which the line makes with the positive direction of x axis. क्लियर, यानी कि आपके पास कोई भी लाइन है और इस लाइन का जो भी द अमाउंट ऑफ रोटेशन या फिर मेजरमेंट फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज कॉल्ड आपका इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। ठीक है ना, मेजर कहां से करेंगे, थीटा को हम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से। क्लियर, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से हम लोग इसे मेजर करेंगे। बात आ गई समझ में। इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप मेजर कर रहे हो या फिर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो वहां पर थीटा अपना पॉजिटिव हो जाता है। अगर गलती से आपने एंटी क्लॉकवाइज की जगह क्लॉकवाइज कर लिया तो थीटा क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि अगर आपके पास इस तरीके से लाइन होती, जैसे मैंने आपसे बोला होता है यहाँ पे कि बच्चों मान लो ये अपने पास यहाँ पे कुछ लाइन है, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, और ये अपनी लाइन हो गई। ओके, तो अगर इसे हम यहां से मेजर करें द अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ दिस लाइन, ठीक है ना, या फिर थीटा, ठीक है ना, द वैल्यू ऑफ थीटा, ये वाला, ठीक है ना, तो दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अगर किसी बच्चे ने बोला होता कि सर अगर मैं इसे ऐसे मेजर कर लूं तो क्या हो जाएगा, अगर उसने उसे ऐसे मेजर कर लिया होता, यहां से ले जाता और ऐसे मेजर कर लेता, ठीक है ना, इस तरीके से, तो ये क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में क्या होता है, थीटा को हम लोग नेगेटिव कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो थीटा क्या होता है, नेगेटिव, और इसमें क्या होता है, थीटा पॉजिटिव। तो आपको क्या है, थीटा को एंटी क्लॉकवाइज ही मेजर करना है, और यहाँ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस यानी कि इस एक्स से मेजर करना है, यहाँ से। तो ये जो भी आपका अमाउंट आएगा इस थीटा का इस कॉल्ड द क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। क्लियर, इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत बच्चों, इंक्लिनेशन के अंदर बात आ गई समझ में। अगर आपने गलती से नेगेटिव वाला भी कर लिया तो आप माइनस थीटा लगा देना, उससे भी आंसर सही आएगा। ठीक है भाई, बताओ एक बार किसी को किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो इसके अंदर।
हाँ भाई, ठीक है। तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है यार, ठीक है। ओके, बात आई समझ में, ये हो गया ना। अब हम बात करते हैं यहाँ क्या होता है ये सर। इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन मीन्स होता है द एंगल जिस पर लाइन इंक्लाइंड है, सिंपल। जिस एंगल पर लाइन इंक्लाइंड है इज कॉल्ड इंक्लिनेशन। और मेजर कहां से करेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, बस। बात आ गई समझ में, ये होता है। ओके, चलिए बात करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट इज स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है ना। स्लोप ऑफ लाइन के बारे में क्या बोलेंगे हम लोग, ठीक है ना। अब स्लोप ऑफ लाइन के बारे में बोलेंगे, यानी कि ये क्या होता है, टेन इंटू थीटा। रिप्रेजेंट किससे करते हैं इसे, एम से। तो ये हो जाएगा आपका स्लोप टेन थीटा। थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो स्लोप कितना हो गया अपने पास, ये हो गया बच्चों। जैसे ये लाइन थी अपने पास, ये एक्स एक्सिस हो गया, और ये लाइन हो गई आपकी जो कि थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है यहाँ से। ओके, ये क्या हो गई अपने पास, लाइन। तो इसका टेन ऑफ थीटा इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है ना। बात आई समझ में। अगर आपको इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन, अगर अपने को 2 पॉइंट गिवन है, ठीक, जैसे कि अब उसने क्या, ये तो हो गया इंक्लाइंड एंगल हो गया, आपको गिवन है थीटा, तो ये हो गया आपका टेन थीटा। टेन थीटा को हम स्लोप बोलते हैं, क्लियर। अगर मान लो, अगर आपसे कोई बच्चा आपसे कोई इस तरीके से पूछ ले कि ये अपने पास एक्स एक्सिस थी, ये अपने पास वाई एक्सिस था, और ये अपने पास लाइन है जिसमें अपने पास बच्चों ए पॉइंट है x1 y1, और एक बी पॉइंट है अपने पास जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, क्लियर। ये आपका बी पॉइंट हो गया। अब उसने बोला अब इस लाइन का स्लोप बताओ क्या आएगा। अब ये गिवन है अपने को, ठीक है ना। तो इफ पॉइंट्स आर गिवन, तो सेकंड केस में इफ पॉइंट्स आर गिवन, तो अपने को सिर्फ पॉइंट्स गिवन है तो क्या करेंगे, ठीक है ना भाई। तो पॉइंट्स गिवन है तो क्या करेंगे, तो हमने बोला देखो यहां से ना थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, ठीक है। वैसे तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ये, ठीक है, लेकिन फिर भी ये हो गया। आराम से समझना है ना इसे, इसमें मतलब कोई वो नहीं है, जल्दबाजी नहीं करनी है अपने को, ठीक है। अब आराम से समझोगे तो हो जाएगा ये। ओके, ये आ गया। हाँ, बता दिया सब लोगों ने, मैं आपको प्रूफ करा देता हूँ बस यहाँ पे ना। ये हो गया। अब मैंने यहाँ से एक इस तरह का परपेंडिकुलर सा ड्रॉ किया, ठीक है भाई, ये आ गया आपका। ओके, क्या आप मुझे बता सकते हो ये वाला जो डिस्टेंस, ये वाले अगर हम लाइन को, इस लाइन को आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पे ये थीटा होगा, तो ये थीटा होगा तो फिर ये भी थीटा होगा, क्लियर। ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। अच्छा, ये पूरा डिस्टेंस जो है बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, दैट इज y2। ये वाला जो डिस्टेंस है वो आपका क्या हो जाएगा, y2। तो y2 डिस्टेंस हो जाएगा अपना पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का, और y1 डिस्टेंस हो जाएगा आपका ये, ठीक है, यहाँ तक। तो ये वाला जो ऊपर वाला डिस्टेंस है c वाला, BC, वो कितना आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा आपका y2 माइनस y1, यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा यहाँ से, ये कितना है अपने पास, x1 है यहाँ तक का, और यहाँ से लेके यहाँ तक का x2 है। तो बच्चों ये वाला कितना आ जाएगा, दैट इज x2 माइनस x1, क्लियर। तो अगर मैं आपसे बोलूं इन ट्राइंगल ABC टेन थीटा कितना आएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू, आप बोलोगे सर ये आ जाएगा आपका BC अपॉन AC। ओके बच्चों, BC अपॉन AC हो गया ये तो। अब ना BC अपॉन AC, BC कितना है y2 माइनस का y1 अपॉन, और AC है x2 माइनस x1। और टेन थीटा क्या होता था, स्लोप। तो स्लोप इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास y2 माइनस का y1 अपॉन x2 माइनस x1, क्लियर। तो अगर आपको 2 पॉइंट गिवन है तो हम उनका स्लोप इस तरीके से निकाल सकते हैं। हाँ भाई, बताइए किसी भी तरह की कोई दिक्कत इसके अंदर। हाँ बच्चों, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत इसमें, समझ में आ गई कहानी क्या है। कितने लोगों को बात समझ में आ गई, प्रूफ समझ में आ गया कि हाँ सर इसका प्रूफ क्लियर है भाई, ठीक है।
ओके सर वो y2 माइनस वाई वन कैसे आया? यार y2 माइनस वाई वन ऐसे आया ना, ये BC वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जब B से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस y2 है और C से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस इसे m मान लो आप, तो CM कितना है अपने पास अभी देखो, CM कितना है y1 है और BM कितना है y2 है, तो इसमें से इसे माइनस करो y2 माइनस वाई वन बचेगा। ठीक है ओके ये हो गया आपका क्लियर, ये आ गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे लाइन ऑफ इक्वेशन की, अब हम बात करते हैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन की। तो लाइन ऑफ इक्वेशन के लिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, ये लो भाई ले लो इस एस क्लियर। चलो अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की। अब जैसे कि कई बार क्या होता है कि जैसे आपसे बोला जाता है, कहीं आपका घर का नाम कुछ और होता है, कॉलेज में आपका कुछ और नाम होता है या स्कूल में कुछ और नाम होता है आपका, तो डिफरेंट डिफरेंट नाम होते हैं, लेकिन आपको बुलाते आप आते तो एक ही नाम से, जैसे आपका नाम कुछ है और घर में नाम कुछ और है, लाइक रॉकी, ठीक है, पिंटू, सिंटू, चिंटू, कुछ भी नाम हो सकता है आपका घर का, ओके, और वैसे आपका नाम कुछ और है, ठीक। तो इसमें भी क्या है, जब आप इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ रहे हो तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म आएगी लाइन की, ओके ओके, कि भाई इसे हम क्या बोल सकते हैं, जब ये दिया है, जब ये दिया है तो किस तरीके से लाइन निकाल सकते हैं, ठीक है ओके। पर तुम्हारा नाम अच्छा है, मतलब घर का भी नाम अच्छा है, बताइए, ओके। तो यार अब इसमें क्या है, अब हम लोग अगर बात करें तो अब इस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म बता रहा हूँ, क्या क्या गिवन होगा तो बात करेंगे ना। तो पहली फॉर्म आती है, ठीक है, मोस्ट डिमांडिंग फॉर्म जो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ओके, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। लेकिन अब यहाँ पे पहली क्या आती है, फर्स्ट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसे हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं बच्चों, ओके। अब इसमें क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन, equation of line whose slope is m, whose slope is m and y-intercept is c। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ये तो आप लोगों को पहले से याद होगी, रटी हुई होगी ये तो, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, क्लियर। तो यहां पर ये जो लाइन है वो ड्रॉ किस तरीके से होगी, अगर हम इसे ड्रॉ करने की कोशिश करें तो ये जो लाइन है आपकी कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगी। ये आपका हो गया, ये रेड में दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, ठीक है ना, ये हो गया। तो ये हो गया बच्चों अपना, ठीक है। तो अब यहां पर इस लाइन का जो स्लोप है ना, स्लोप वो तो हो गया m, ये गिवन है अपने को, है ना, स्लोप m है, और ये जो y इंटरसेप्ट होता है ये वाला डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड c, के लिए ये c हो गया आपका, ठीक है। c नेगेटिव भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्लियर, c नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ओके। अब जैसे अगर ये लाइन होती है तो इस केस में c नेगेटिव हो जाता है आपका, ठीक है, और अगर ये लाइन होती तो आपका c जीरो हो जाता, ठीक है ना। तो c कुछ भी हो सकता है लाइन के अकॉर्डिंग, मैंने आपको तीनों यहाँ पर बना के दिखा दिए ग्राफ, ओके, तीनों ही देख लो आप। तो यहां पर c जो आएगा वो ये आएगा, ये आपका c हो जाएगा, ये क्या है लाइन 2, ये क्या है लाइन 3,
ठीक है, लाइन 3 क्लियर। तो इस केस में सी, लाइन 3 के केस में सी कितना हो जाएगा आपका 0, सी लाइन 2 के केस में सी कितना हो जाएगा नेगेटिव, लाइन 1 के केस में क्या हो जाएगा, ये क्या है लाइन 1। ओके, बात आ गई समझ में। तो यहां पर सी इज कॉल्ड वाई इंटरसेप्ट, एम इज कॉल्ड स्लोप। ओके, तो यहां पे एम क्या हो जाएगा, एम इज अ स्लोप और सी इज कॉल्ड वाई इंटरसेप्ट। y इक्वल्स टू mx पासेस थ्रू ओरिजिन, बिल्कुल पासेस थ्रू ओरिजिन, सी 0 हो गया तो y इक्वल्स टू mx हो जाएगा और वो तो ओरिजिन से ही पास करेगी फिर, ठीक है ना। खैर अभी इस पे भी बात करेंगे y इंटरसेप्ट, सी क्या है यहाँ पे y इंटरसेप्ट। अब क्योंकि जब यहाँ पे बात आई गई है इंटरसेप्ट की, तो हम ये भी देख लेते हैं x इंटरसेप्ट क्या होता है और y इंटरसेप्ट क्या होता है। तो x इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x इंटरसेप्ट क्या होता है, पुट y इक्वल्स टू 0 इन द इक्वेशन, पुट y इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन, आपको क्या मिलेगा x इंटरसेप्ट। और y इंटरसेप्ट कब मिलेगा आपको, y इंटरसेप्ट कब मिलेगा बच्चों आपको, पुट x इक्वल्स टू 0 इन द इक्वेशन, पुट x इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन, तो आपको क्या मिल जाएगा x इंटरसेप्ट। बात आ गई समझ में। y इंटरसेप्ट कब होगा आपका, जब आप x की जगह 0 रखेंगे इक्वेशन में। ओके, और x इंटरसेप्ट कब होगा, जब आप y की जगह 0 रखेंगे तो आपको x इंटरसेप्ट मिल जाएगा। तो x इंटरसेप्ट मतलब होता है y इक्वल्स टू 0 इक्वेशन के अंदर, और y इंटरसेप्ट मतलब होता है x इक्वल्स टू 0 इक्वेशन के अंदर। बात आई समझ में, नहीं है भाई, क्लियर, बात आ गई समझ में। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई यहां पर, जल्दी जल्दी बता दो एक बार, फटाफट फटाफट, कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई। वेरी गुड, मोइन, अभिषेक। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक इंटरसेप्ट 0 हो तो दूसरा भी होगा, नहीं ऐसा नहीं होता। सॉरी, क्या बोल रहे हो, हाँ एक इंटरसेप्ट 0 है तो दूसरा भी 0 होगा, हाँ यार फिर तो सॉरी, हाँ फिर तो दोनों ही 0 होंगे, क्योंकि y इक्वल्स टू mx वाली लाइन में तो दोनों ही इंटरसेप्ट 0 हो जाएंगे, ठीक है ना। हाँ एक 0 है तो दूसरा भी 0 ही होगा फिर, ठीक, ओके, क्योंकि फिर तो वो y इक्वल्स टू mx से पास कर जाएगी, ठीक है ना। अगर x की जगह पर, अगर x लाइन के अंदर y 0 रख दिया तो x इंटरसेप्ट मिल जाएगा, और x 0 रख दिया तो y इंटरसेप्ट मिल जाएगा। मतलब y इंटरसेप्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, x 0 रख देते हैं, और x इंटरसेप्ट के लिए क्या करते हैं, y 0 रख देते हैं। ओके, अभी ऐसा करते हैं एक बार, यार आप लोग स्क्रीनशॉट क्यों लेते हो जब आपको इसके नोट्स नहीं मिल जाते हैं, तो जब आपको नोट्स मिल जाते हैं तो फिर नोट्स ज्यादा बेनिफिशियल है, स्क्रीनशॉट तो इतने फोटोज को कैरी करना इज लिटिल बिट डिफिकल्ट देन अ फाइल। एक फाइल में सभी नोट्स लिखे हुए हैं तो उसे कैरी करना थोड़ा आसान होता है, पीडीएफ में फोटोज तो कभी डिलीट भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर तो पीडीएफ क्लास के बाद ही सेंड कर देता हूँ ना मैं, नहीं पीडीएफ तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो जल्दी सेंड हो जाती है, कभी कभी लेट हो जाती है बस, ठीक है। ओके, अब जैसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। तो मैंने बोला यहां पे फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन if its slope is, if its slope and y-intercept is given as first slope is equals to 2 and y-intercept is -2, slope is equals to -1 and y-intercept is 3। फर्स्ट वाले का 2x - 2, वेरी गुड। सेकेंड वाले का -x + 3, ओके वेरी गुड।
वेरी गुड। सही है बच्चों, है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स और एम एक्स माइनस 2 आ जाएगा, और इसका आंसर क्या आ रहा है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। क्लियर। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं इसके अंदर x इंटरसेप्ट बता दो आप, तो कितना आएगा, इसके अंदर x इंटरसेप्ट बता दो और इसके अंदर x इंटरसेप्ट बता दो। x इंटरसेप्ट कितना आएगा इसमें, x इंटरसेप्ट मतलब y इक्वल टू 0, 1 1 1 1 एंड 3, 1 एंड 3। महक, पार्थ वेरी गुड, चिराग, मयंक वेरी गुड, चिराग, मोहम्मद सर वेरी गुड, ठीक है। ओके ओके, तो x इंटरसेप्ट मतलब x इक्वल टू 1 आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आ रहा है x इज इक्वल टू 3। बात आ गई समझ में आपको, क्लियर है। तो अब इस तरीके के क्वेश्चन अभी और सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा एक और डिफरेंट क्वेश्चन इसमें इस तरीके से भी बन सकता है, जैसे मैंने आपसे बोला फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन एस शोन इन फिगर, ओके। और ये आपको फिगर दिया हुआ है यहाँ पे, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, वाई एक्सिस थोड़ा टेढ़ा हो गया है, ठीक है, ग्रेविटी के कारण बेचारा इधर उधर चला गया ये, ओके। ये आपका पॉइंट हो गया 0, -3, ये आपका पॉइंट हो गया कुछ, और ये आपका एंगल हो गया 30 डिग्री, ठीक है। बताइए इस लाइन की इक्वेशन क्या आएगी, क्या आएगी इस लाइन की इक्वेशन। 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है और y को कट कर रही है 0, -3। पार्थ y इज इक्वल टू एक्स वाई रूट 3 -3, ओके। चिराग 1 अपॉन रूट 3 एक्स -3, ठीक है। एक्स वाई रूट 3 -3, ठीक है, ओके। बाकी और लोग बताओ भाई, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। एक्स वाई रूट थ्री -3, वेरी गुड आयुष। बेटा एम लिखा है तुमने, m अपॉन रूट 3 -3, वाई इक्वल्स टू कुणाल एक बार चेक कर लो, रूट एक्स आएगा क्या। आयुष m कहाँ से आ गया, m अपॉन 3। महक वेरी गुड। कुणाल एक बार देख लो, ठीक है, स्लोप क्या आएगा 1030 है। आयुष वेरी गुड, पीयूष वेरी गुड, लौकिक वेरी गुड, हाँ अभी ठीक है। चिराग, ओम वेरी गुड, नचिकेत वेरी गुड, हाँ बहुत अच्छे बच्चों, क्लियर। तो आंसर इस यहाँ पे सीधे सीधे दिख रहा है अपने को कि जो स्लोप है आपका m वो कितना आ जाएगा 1030, एंड 1030 इज व्हाट 1 अपॉन रूट 3, और y इंटरसेप्ट c का काम कौन कर रहा है -3, तो y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 3 एक्स और -3 इज द राइट आंसर, ओके। बात आ रही समझ में। तो यहाँ से हम इस तरीके से हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं, ओके। तो ये आपको मैं बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, क्योंकि जब हम बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व, देखो स्ट्रेट लाइन पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है वो समझ लो आप पहले तो। यार स्ट्रेट लाइन के अंदर ना, स्ट्रेट लाइन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप सर्कल पढ़ोगे, जब आप पैराबोला पढ़ोगे, जब आप एलिप्स हाइपरबोला पढ़ोगे, तो वहां पे अगर अपने को टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, पोलर की इक्वेशन निकालनी है, या कोई भी इक्वेशन निकालनी है, वो एक्चुअली में स्ट्रेट लाइन ही होती है। तो अगर आपको सारे फॉर्म पता होंगे तो आप इजीली निकाल पाओगे कि स्ट्रेट लाइन कैसे निकालनी है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड सो ऑन, जितनी भी चीजें हैं, पोलर हो गया आपका, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया आपका, ठीक है, तो वो सब स्ट्रेट लाइन ही रहेगा, क्लियर। और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी चीजें आपको नहीं दी होती है क्वेश्चन में, मतलब क्लियरली नहीं दिखता है। ये उसकी तरह नहीं है, कैलकुलस या अलजेब्रा की तरह नहीं है कि आपको पहला टर्म दिया है, आपको n दिया है और आपको बताना है कि d कितना आएगा, नॉट लाइक दैट, ओके। इसमें क्या होता है, क्वेश्चन लिखा होता है और आपको खुद ही सोचना पड़ता है, अच्छा यहाँ से तो हम ये निकाल सकते हैं, यहाँ से ये निकाल सकते हैं। तो इसमें मैं आपको ना प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कराने वाला हूँ, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा रहेगी आप लोगों की, तो
प्रैक्टिस करते रहना इसके अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। और जैसा मैंने आपसे बोला, आप एक काम कर सकते हो, जैसे अभी और थोड़ा चैप्टर आगे बढ़ जाए ना, तो जो भी फॉर्मूले मैं लिखा हूँ आपको, वो एक जगह पे लिस्ट कर देना फॉर्मूलेज, ठीक है। कि सर ने बोला था ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, लाइन की इक्वेशन क्या आएगी, ताकि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो फटाफट से वो फॉर्मूला शीट देखो, अच्छा ये होता है, ये इस तरीके से करेंगे, ये इस तरीके से करेंगे। क्लियर? ओके। पोलर कोऑर्डिनेट में जिनमें थीटा आता है। क्लियर? सर हमने बाइनोमियल थ्योरम क्यों पढ़ा, इसका यूज़ क्या है? यूज़ मतलब कैसे पूछ रहे हो तुम? पहला यूज़, सबसे पहला इंपॉर्टेंट यूज़ तो यही है कि क्वेश्चन आएगा जेईई के अंदर, ठीक है। बाकी अभी पीएनसी में पढ़ोगे तो बाइनोमियल कोफिशिएंट जो होते हैं एनसीआर वगैरह, उनका यूज़ होता है कोफिशिएंट निकालने के लिए। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर इसका यूज़ होगा लास्ट में, मल्टीनोमियल थ्योरम के अंदर जब हम निकालेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कोफिशिएंट वगैरह निकालने के लिए, तो वहाँ पे भी यूज़ होता है बाइनोमियल थ्योरम में। ओके, ठीक है भाई, बात आ गई समझ में? तो ये इस तरीके से रहेगा बच्चों आपका। चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका ये हो गया। तो अभी मैं फ़िलहाल आपको और बता देता हूँ इसमें आगे सेकंड फॉर्म, ठीक है ना। तो फर्स्ट फॉर्म क्लियर है, नाउ सेकंड फॉर्म की तरफ चलते हैं बच्चों। सेकंड फॉर्म इज पॉइंट स्लो फॉर्म। पॉइंट स्लो फॉर्म, ओके, पॉइंट स्लो फॉर्म। अब इसके बारे में क्या कहना है लोगों का, ठीक है, वो देख लो भाई। पॉइंट स्लो फॉर्म, ठीक है। आपको नींद नहीं आती? आती है यार, नींद क्यों नहीं आती? ठीक है, मैं तो वैसे भी बहुत सोने वालों में से हूँ। ओके, पॉइंट स्लो फॉर्म। पॉइंट स्लो फॉर्म क्या है? इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन which passes through the point, which passes through the given point, which passes through the given point x1 comma y1. Okay, equation of line which passes through the given point x1 comma y1 and having a slope m, and having a slope n. ओके, तो अब अपने को वो लाइन की इक्वेशन लिखनी है जो कि x1 कॉमा y1 से पास करेगी, और उसका जो स्लोप है वो क्या होगा? m होगा। क्लियर? तो मतलब अब ये कुछ इस तरीके से हो गया बच्चों, ठीक। अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो किस तरीके से बनेगी ये लाइन? ये बनेगी कुछ इस तरीके से, एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये हो गया वाई, ये हो गया एक्स, और एक लाइन थी बच्चों कुछ इस तरीके की। कौन सा कलर पसंद है आपको? ये वाला, ठीक है। अब उसने क्या क्या गिवन दिया है आपको यहाँ पे, तो अपने को उसने बोला है यहाँ पे कि एक पॉइंट है यहाँ पे कोई भी इस लाइन के ऊपर P, जो कि x1 y1 है, और इस लाइन का जो स्लोप है वो m है, ठीक है। m इज इक्वल टू स्लोप, ये गिवन है। तो क्या हम इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं? अगर अपने को गिवन एक पॉइंट गिवन हो और एक स्लोप गिवन हो, तो क्या इस लाइन की इक्वेशन लिखी जा सकती है? तो आंसर इज बिल्कुल यस। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? आंसर आ जाएगा आपका y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। क्लियर? ये आपका हो जाएगा यहाँ पे स्लोप ऑफ द लाइन, सॉरी स्लोप ऑफ द लाइन हो गया m, और ये हो गया पॉइंट, और ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन ऑफ द लाइन। बात आ गई समझ में बच्चों? क्लियर? y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ये होती है आपकी पॉइंट स्लोप फॉर्म। ओके, पॉइंट स्लोप फॉर्म। एक बार रिपीट कर दो बेटा, एक पॉइंट गिवन है इस लाइन पर, एक पॉइंट गिवन है x1 y1, और इस लाइन का स्लोप गिवन है m, ठीक है। और मुझे इस लाइन की इक्वेशन बतानी है, तो आंसर क्या आ जाएगा? y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। क्लियर? सर कैसे आया? अच्छा सर, इसमें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का रोल नहीं है क्या? नहीं, इसमें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का रोल नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, आप चाहते हो मैं इसे प्रूफ करके दिखाऊं आपको, ना? चलो ठीक है। आप लोगों को स्लोप तो बताना, स्लोप क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने स्लोप बता ही दिया आपको।
स्लोप क्या होगा, ठीक है ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके हाँ y, अरे यार y और y1 थोड़ी ना, y तो वेरिएबल है, इसमें y गिवन था क्या आपको, क्या पूछ रहे हो यार, ये वाली जो इक्वेशन लिखी थी हम लोगों ने, इसमें y गिवन था क्या आपको, y इक्वल्स टू mx प्लस c, y और x तो आंसर में रहेंगे ही ना, ये समझ में आ गई बात, y1 एंड x1 आर गिवन, y एंड x में तो आंसर ही आएगा, वो थोड़ी ना गिवन होंगे, वेरिएबल है वो तो इक्वेशन में रहेंगे रहेंगे है ना, इस इक्वेशन में इंटरसेप्ट नहीं आएगा, इस इक्वेशन में इंटरसेप्ट नहीं आएगा, इस इक्वेशन में इस फॉर्म में आपको क्या गिवन होगा, इस फॉर्म में आपको क्या गिवन होगा, इसमें आपको गिवन होगा ये सारी चीजें बस। ओके ये ठीक है, एक सेकंड यार, तो इसमें आपको क्या गिवन होगा, अगर आपको ये नेक्स्ट, मैं ये इतनी फॉर्म आपको बता क्यों रहा हूं, ये इसलिए बता रहा हूं मैं आपको कि आपको जो भी गिवन हो वो फॉर्म लगानी। अगर आपको स्लोप और इंटरसेप्ट गिवन है तो आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लगाओ, अगर आपको पॉइंट और स्लोप गिवन है तो आप ये फॉर्म वाली फॉर्म लगाओ। अब जैसे किसी बच्चे ने पूछा सर ये आएगा कैसे, ठीक है ना सर, आपके पीछे कौन सा सॉन्ग बज रहा है, इतनी शक्ति मैं देना चाहता, मन का विश्वास, ये वाला गाना चाहिए, ठीक है। तो यार मैंने क्या किया, अब इस देखो, अब अपने को क्या पता है, इस लाइन का स्लोप अपने को गिवन है, तो n इज इक्वल टू स्लोप है, ये अपने को गिवन है, ठीक है ना, ये क्या है अपने पास गिवन, तो स्लोप थोड़ी ना लाइन का चेंज होगा, अगर किसी ने स्लोप आपको n बता दिया तो वो तो थ्रू आउट द लाइन स्लोप तो m ही रहेगा, ये थोड़ी ना है कि इस पॉइंट पे स्लोप m था, इस पे m2 हो गया, इस पे m3 हो गया। स्टार्टिंग में मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि स्लोप सेम रहता है, तो मैंने यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल पॉइंट मान लिया, दैट इज q, क्लियर, तो q के कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए x y, ये क्या है, q इज अ वेरिएबल पॉइंट, ठीक है, वेरिएबल पॉइंट। ओके तो आप p और q का स्लोप बताओ मुझे क्या आएगा, p और q का यूज करके स्लोप कितना आएगा, तो p और q का स्लोप यूज करके मैं आपसे ये बोल सकता हूं कि स्लोप जो आएगा वो आएगा y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू m, हाँ या ना, एक बार बता दो सब लोग, प्रूफ करके बता रहा हूं इस लाइन का आपको मैं, यहाँ पे ये आएगा कि नहीं आएगा भाई, कोई भी वेरिएबल पॉइंट तो मानने पड़ेंगे ना आपको, लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो पॉइंट मानना पड़ेगा, कोई भी वेरिएबल पॉइंट, यही तो होता है लोकस वाला पॉइंट, जो कि मूव करेगा इस लाइन पे इस तरीके से ऐसे ऐसे करके, तो ये आपका पॉइंट हो गया क्यों, तो अब मैंने बोला इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, हेंस प्रूव्ड, आगे लाइन की इक्वेशन, बात आ गई समझ में, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो ये जो फॉर्म है वो कब यूज करनी है आपको, जब क्या क्या गिवन होगा अपने पास, कब यूज करनी है, जब पॉइंट और स्लोप गिवन होगी, तो ये फॉर्म कब यूज करनी है, ठीक है, यूज दिस फॉर्म व्हेन पॉइंट ऑन द लाइन, व्हेन पॉइंट ऑन द लाइन, व्हेन पॉइंट ऑन द लाइन एंड slope of line is given, slope of line is given, clear, और इसे मैं कर देता हूं अंडरलाइन यहां पर, किसे, पॉइंट ऑन द लाइन को, पॉइंट ऑन द लाइन एंड स्लोप ऑफ द लाइन, ओके, बात आ गई समझ में, तो ये फॉर्म कब यूज करनी है आपको, ये याद रख लेना, और वो वाली फॉर्म कब यूज करनी थी, जब आपको इंटरसेप्ट गिवन है y इंटरसेप्ट और आपको स्लोप गिवन है, क्लियर, तो जैसे जैसे चीजें आपको दी होंगी वैसे वैसे अपने को यूज करना है। यार देखो कितना सुंदर लग रहा है ना ये पॉइंट स्लोप फॉर्म, एकदम पूरा रेड पेन, येलो पेन, व्हाइट पेन, और सब एकदम डिजाइन से लिखा हुआ, ठीक है। सर क्या मथुरा में स्कूल खुले हैं क्या, हाँ यार मथुरा में तो स्कूल खुल गए अभी, लेकिन अभी वो वाली कंडीशन नहीं है,
कि आप मतलब सबको बुलाओगे, चॉइस रखा है गवर्नमेंट ने कि आप मर्जी आप आना चाहो तो आ जाओ, नहीं तो नहीं। ठीक है ना, कितना खूबसूरत है। और ऊपर से इसमें मैं दिखता हुआ फोटो में ऊपर, है ना, क्यों भाई, बहुत ही सुंदर है बच्चों ये, अनबिलीवेबल। चार चांद लग गए, हाँ। ठीक, चलो भाई। ओके, तो अब इससे आगे वाला अगली क्लास में करेंगे, ठीक है ना।